बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम उन चीज़ों के बारे में शिकवे और शिकायत क्यों करते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होती, और उन चीज़ों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों नहीं करते जो हमारे पास मौजूद हैं। ज़रा सोचें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे आसपास कुछ ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जिन्हें हर चीज़ से शिकायत होती है। वो कभी भी चीज़ों को मुस्बत अंदाज में नहीं देखते, उनकी तारीफ़ या शुक्र गुज़ारी का इज़हार नहीं करते। शुक्र गुज़ारी एक ऐसी आदत है जो इंसानी एज़ाब को पुरसुकून करती है। ये दिल व दिमाग को मुतमइन करके हसद और जलन के मनफी ख़यालात से छुटकारा दिलाती है। माहिरीन के मुताबिक अगर आपके अंदर शुक्र गुज़ारी की आदत है तो आप बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। चीज़ों को मुस्बत अंदाज से देखना, उनकी कदर करना इंसान में शुक्र गुज़ारी पैदा करता है। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों को याद करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन अपनी नियामतों से नवाजा है, तो सरता कदम हमें नियामतें ही नियामतें दिखाई देती हैं। अरशाद रब्बानी है कि अगर तुम अल्लाह की दी हुई नियामतों को शुमार करने लगो तो गिन न पाओगे। जिस्मानी सेहत, सुकून, अमन, कपड़ा, पानी, खाना, हवा, दरिया, पहाड़, मौसम, सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, जंगलात, सहरा, मैदान, फल, फूल, अनाज, सूरज, चाँद, सितारे, गरज, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों नियामतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। सारी दुनिया हमारे पास है, लेकिन हमें इसका शऊर नहीं, इसका इदराक नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ाहिरी और बातनी तमाम नियामतें हम पर अंढेल दी हैं। हम सब के पास दो आँखें हैं, ज़ुबान है, दो होंठ हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, शक्ल सूरत है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। क्या ये कोई आसान बात है कि हम अपने पैरों पर चल फिर रहे होते हैं, जबकि कितने लोगों के पाँव काट दिए गए हैं, कितने लोग अपने पैरों से महरूम हैं। हम अपनी पिंडलियों के बल पर खड़े हो जाते हैं, जबकि कितनी ही पिंडलियाँ टूटी हुई हैं, कितने लोग अपनी टांगों से महरूम हैं। क्या हम इस बात के मुस्तहक हैं कि हम पुरसुकून नींद सो सकें, जबकि कितनों की नींदें ज़िंदगी की मुश्किलातें उड़ा के रखती हैं। हम पेट भर कर खाएँ और सैराब होकर पिएँ, जबकि कितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, और बाज़ को बीमारियों ने खाने पीने से रोक रखा है। क्या कभी आपने अपने कानों के बारे में सोचा कि हमारी सुमात दुरुस्त है? कितने हैं लोग इस दुनिया के अंदर जो इस नियामत से महरूम हैं। अपनी आँखों के बारे में सोचें, क्या हम अंधे तो नहीं, जबकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस नियामत से महरूम हैं। अपनी अकल के बारे में सोचें कि आप पर दीवानगी या जुनून तो तारी नहीं। क्या आप ओद पहाड़ के बराबर सोना लेकर अपनी आँखों का सौदा करेंगे? आप हिमालय जैसे बुलंदो बाला पहाड़ के बराबर चांदी लेकर अपनी समात देंगे? क्या आप अपनी ज़ुबान के बदले दुनिया की सारी बादशाहत लेकर गूंगा होना पसंद करेंगे? क्या आप याकूत और मोती लेकर अपने हाथों का सौदा करेंगे? अल्लाह ताला की तरफ से कितनी ही नेमतें हैं जो हमें मुफ्त में मिली हैं, कितने इनामात हैं जिनसे आप और हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी इसका इदराक नहीं। आपको गर्म रोटी, ठंडा पानी, मीठी नींद और आफ़ियत हासिल है, लेकिन फिर भी परेशान हैं और शिकवे शिकायत हमारे लबों पे रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। हम परेशान होते हैं, रंजीदा होते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन हम उन चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते जो हमारे पास मौजूद होती हैं। माशरे में हम देखते हैं कि मामूली सा माली नुकसान हो जाए तो हम गम और परेशानी में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। हालांकि खुशबख्ती, खैर, सलाहियत और अल्लाह ताला की बेशुमार बेहिसाब नेमतें और अशिया हमारे पास मौजूद होती हैं। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है उस पर गौर करें। अगर ये भी आपके पास ना होता तो आप क्या करते? और जो आपके पास नहीं उसकी फ़िक्र ना करें, शायद वो आपके लिए बेहतर ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ही जानता है कि आपके लिए, हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला बहुत बड़ी हिकमत वाला है। इंसान का मामला ये है कि हर घड़ी और हर लम्हे अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों में जीता है। हाथ पाँव जैसे एज़ा, देखने सुनने जैसी कुव्वतें, ज़हन व ज़ुबान जैसी सलाहियतें, माल और औलाद जैसी नेमतें, मियाँ बीवी जैसे रिश्ते, ये सब वो करम नवाजियाँ हैं जो सारी ज़िंदगी इंसान को बिला इस्तिकाक मिलती रहती हैं। मगर इंसानों में कम लोग होंगे जो इन नेमतों पर दिलो जान की गहराई से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हों।
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زمانے کے مشکل حالات کی شکایت نہیں کی، نہ کبھی تکلیفوں پر اظہار ناگواری کیا۔ جس حال میں رہا خوش رہا اور خدا کا شکر ادا کرتا رہا کہ کہیں اس سے بھی زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ لیکن جس وقت میرے پاؤں ننگے تھے، جوتا بھی میسر نہ تھا، میں بہت پریشان اور ننگے پاؤں دمشق کی جامع مسجد پہنچا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اس کو دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے ننگے پیروں پر صبر کیا۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر، اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھ کر ان سے نصیحت لینی چاہیے، اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ دنیا کی رغبت دل میں کم سے کم جگہ پا سکے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر جب نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بدل دیتا ہے۔ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شکر کرنے والا اور سب سے زیادہ ناپسند کفر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ ہمیں نعمتوں کے ملنے اور چھن جانے پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل گولڈن ورڈز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔